कथा आरंभ होती है असुरों के साम्राज्य से, जहां असुरों के राजा महाबली अपने पराक्रम और दानशीलता के लिए प्रसिद्ध थे। वह प्रहलाद का पौत्र था, जिसने विष्णु को अपने हृदय में धारण किया था, किंतु समय बीता और बलि के भीतर अहम का उदय हुआ। बलि सोचने लगा, देवता सदा लक्ष्मी के सहारे समृद्ध रहते हैं, यदि लक्ष्मी मेरे राज्य में रहें तो असुर कभी पराजित न होंगे। यही विचार उसके विनाश की शुरुआत थी। श्रोता मित्र, अगर आप चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके महालक्ष्मी एपिसोड भाग 1 से लेकर भाग 6 तक की कहानी को जरूर सुनें। लक्ष्मी माता का बंदीकरण। एक दिन महाबली ने यज्ञ कराया और उसमें विशेष मंत्रोच्चारण द्वारा माता लक्ष्मी को आमंत्रित किया। माता प्रकट हुई, तेजस्विनी, सौम्य, दिव्य आभा से युक्त। उन्होंने कहा, बलि, तेरा हृदय यदि शुद्ध है तो मैं तुझे समृद्धि दूंगी, पर यदि तू मुझे वस्तु समझता है तो तू स्वयं विनष्ट हो जाएगा। लेकिन बलि अहंकार में डूब गया। उसने माता के चरणों में प्रणाम करने के बजाय कहा, हे देवी, तुम समृद्धि की अधिष्ठात्री हो, अब से तुम मेरे राज्य में रहोगी। मैं तुम्हें बंदी नहीं, लेकिन अपने साम्राज्य की शोभा बनाकर रखूंगा। माता लक्ष्मी मुस्कुराईं, परंतु उनकी मुस्कान में करुणा और चेतावनी दोनों थीं। उन्होंने कहा, राजन, लक्ष्मी कभी बंधन में नहीं रहती। जहाँ धर्म है वहाँ मैं स्थायी हूँ, जहाँ अधर्म है वहाँ मैं पल भर भी नहीं टिकती। बलि ने नहीं सुना और अपनी माया से उनके चारों ओर शक्ति का जाल रच दिया। लक्ष्मी माता मौन रहीं, परंतु उसी क्षण एक एक करके बलि के सभी असुर योद्धा, चाहे वे युद्ध में थे चाहे महल में, अचानक विलुप्त होने लगे। बलि स्तब्ध रह गया। मेरी सेना कहाँ गई? तभी आकाशवाणी हुई, हे बलि, जिन असुरों ने लक्ष्मी का अपमान किया वे अब उन्हीं में समा गए हैं, क्योंकि लक्ष्मी ही संपूर्ण शक्ति का मूल है। शुक्राचार्य का आगमन। महाबली व्याकुल हुआ। उसने अपने गुरु शुक्राचार्य को बुलाया। शुक्राचार्य ने ध्यान लगाया और बोले, राजन, तूने बड़ी भूल की है। लक्ष्मी कोई स्त्री नहीं, वे स्वयं शक्ति का रूप हैं। जिसने उन्हें बांधना चाहा, उसने अपने सौभाग्य को बांध लिया। बलि ने विनम्र होकर कहा, गुरुदेव, अब क्या करूं? शुक्राचार्य बोले, क्षमा मांग ले। लक्ष्मी से क्षमा मांगना ही तेरे राज्य की मुक्ति का मार्ग है। बलि रो पड़ा। वह माता लक्ष्मी के चरणों में गिर गया। माँ, मुझे क्षमा करें। मैंने आपको वस्तु समझा। मैं भूल गया कि आप केवल धन नहीं, धर्म की भी अधिष्ठात्री हैं। माता प्रसन्न हुई। उनकी आंखों से करुणा झलकी। राजन, अब तेरा हृदय विनम्र हो गया है। तेरे असुर मेरे भीतर थे, अब मुक्त होंगे। क्षण भर में सारा असुर लोक फिर जीवित हो उठा। चारों ओर देवी की जयकार गूंज उठी। नारद मुनि का आगमन और दिव्य रहस्य। उसी समय देवर्षि नारद प्रकट हुए। उनकी वीणा की ध्वनि से आकाश भर गया। उन्होंने कहा, बलि, तू अब समझ गया कि लक्ष्मी शक्ति हैं, परंतु अब एक और रहस्य जान। लक्ष्मी केवल वहीं स्थायी रहती हैं जो त्रिगुणातीत होता है। शुक्राचार्य और देवगुरु बृहस्पति, जो वहां उपस्थित थे, ने पूछा, देवर्षि, त्रिगुणातीत कौन है? नारद बोले, जो सत्व, रज और तम इन तीनों गुणों से परे है, वही त्रिगुणातीत कहलाता है, और देवी लक्ष्मी उसी में स्थायी होती हैं। ये सुनकर दोनों गुरुओं के मन में जिज्ञासा जागी। यदि हमें ये जानना है कि देवी लक्ष्मी किसके संग रह सकती हैं, तो हमें ब्रह्मा, विष्णु और महादेव की परीक्षा लेनी होगी। ब्रह्मा जी की परीक्षा। शुक्राचार्य और बृहस्पति सबसे पहले ब्रह्मा लोक पहुँचे। ब्रह्मा जी उस समय वेदों का पाठ कर रहे थे। दोनों ने विनम्रता से नहीं, बल्कि एक चुनौती के स्वर में कहा, हे ब्रह्मा, तुम तो चोर हो, सृष्टि के रहस्यों को छिपाकर रखते हो। ब्रह्मा जी क्रोधित हो उठे। उनकी आंखों से तेज झलका और उन्होंने अपने कमंडल से दिव्य शक्ति निकाली। वह दोनों पर प्रहार करने ही वाले थे कि तभी नारद मुनि वहां आ पहुंचे। नारद बोले, हे पितामह, शांत हो जाइए। ये दोनों अपराधी नहीं, परीक्षक हैं। ये जानना चाहते थे कि आप त्रिगुणातीत हैं या नहीं। ब्रह्मा जी का क्रोध शमित हुआ। उन्होंने कहा, नारद, तुम सत्य कहते हो, मैं त्रिगुणातीत नहीं हूँ।
मैं सृष्टि का रचयिता हूँ, अतः सत्व, रज और तम तीनों मुझ में हैं। अतः लक्ष्मी मेरे संग नहीं रह सकती। महादेव की परीक्षा। इसके बाद दोनों कैलाश की ओर प्रस्थान करते हैं। वहां महादेव समाधि में लीन थे, परंतु उनकी परीक्षा लेने के लिए उन्होंने कहा, हे महादेव, आप तो सदा शमशान में रहते हैं, भस्म लगाते हैं। आपके पास धन नहीं, वैभव नहीं, फिर आप क्या त्रिगुणातीत कहलाएंगे। महादेव ने धीरे से नेत्र खोले। उनकी दृष्टि में असीम गहराई थी। उन्होंने उत्तर नहीं दिया, परंतु जब दोनों ने पुनः उपहास किया, महादेव का तीसरा नेत्र प्रज्वलित हो उठा। पूरा कैलाश कंपित होने लगा। वो दोनों अब भस्म होने ही वाले थे कि तभी ब्रह्मा जी और नारद मुनि वहां पहुंचे। नारद बोले, भोलेनाथ, इन्हें क्षमा करें। ये आपकी परीक्षा लेने आए थे, अपमान करने नहीं। महादेव ने शांत होकर नेत्र बंद किए और कहा, नारद, मैं त्रिगुणातीत नहीं, परंतु त्रिगुणों का साक्षी हूँ। लक्ष्मी मेरे पास नहीं रहती क्योंकि मेरा ध्येय वैराग्य है। ब्रह्मा जी बोले, अब केवल एक ही स्थान शेष है जहाँ देवी लक्ष्मी सदा निवास करती हैं, और वह है स्वयं भगवान विष्णु। विष्णु और लक्ष्मी का दिव्य संगम। जब सभी विष्णु लोक पहुँचे, वहाँ लक्ष्मी पहले से ही विष्णु के चरणों में विराजमान थीं। शुक्राचार्य और बृहस्पति नतमस्तक हो गए। नारद ने कहा, देखो, यही है त्रिगुणातीतता का स्वरूप। जो संसार का पालन करता है पर उससे आसक्त नहीं होता, वही विष्णु है। और जहाँ आसक्ति नहीं, वहीं लक्ष्मी सदा रहती हैं। माता लक्ष्मी मुस्कुराईं, सत्य है, मैं केवल उस हृदय में वास करती हूँ जो अहंकार से मुक्त हो, जो संतुलित हो और जो धर्म की रक्षा में स्थित हो। देवगण और असुर सभी प्रणाम करने लगे। देवता बोले, जय लक्ष्मी, जय विष्णु, और आकाश में गूंज उठी, यत्र धर्मस्तत्र लक्ष्मी। इस कथा से यह शिक्षा मिलती है कि लक्ष्मी केवल धन का रूप नहीं, धर्म और संतुलन का प्रतीक हैं। वे कभी उस स्थान पर स्थायी नहीं रहती जहां अहंकार, अन्याय या अधर्म हो। और जो व्यक्ति तीनों गुणों सत्व, रज, तम से ऊपर उठकर आत्मा में स्थित होता है, वही त्रिगुणातीत बनकर सच्चे अर्थों में लक्ष्मी का अधिकारी बनता है। मित्र, महालक्ष्मी एपिसोड भाग 7 समाप्त हो गया है। अगर आप भाग 8 की कहानी को सुनना चाहते हैं तो PCKLOVKTI चैनल के साथ बने रहें। जय महालक्ष्मी।